पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का शव रात लगभग 2 बजे हाथीपुर गांव पहुंचा। शुभम की शादी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी और उन्हें पत्नी की आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। घर पर परिजन और गांव के सैकड़ों लोग शुभम के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। शुभम के शव के पहुंचते ही हर जगह चीख पुकार मच गई। हर किसी की आंखें नम थी। वहीं पति के पार्थिव शरीर के सामने बैठकर पत्नी ने रो रो कर ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर हर किसी के आंसू निकल जाएंगे। चलिए आपको सुनाते हैं। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? दूसरी तरफ शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने इस दौरान बड़ा बयान दिया है। मृतक शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें किसी को मारने की हिम्मत ना कर सके। बिलखते पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चुनौती देकर चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आतंकी 7 पुश्तों तक किसी को मारना भूल जाए। चलिए आपको सुनाते हैं मृतक के पिता ने और क्या क्या कहा। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले में कानपुर के श्याम नगर के ड्रीम लैंड अपार्टमेंट निवासी शुभम द्विवेदी की जान चली गई। अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर कुछ खा रहे शुभम से आतंकियों ने पहले धर्म पूछा। कहा हिंदू हो या मुस्लिम? यदि मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो। जैसे ही शुभम ने नहीं में सिर हिलाया, आतंकियों ने तुरंत शुभम के सिर में गोली मार दी। पास बैठी पत्नी ईशान्या चिल्ला उठी, मुझे भी गोली मार दो। इसके बाद वो बेहोश हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने उन्हें कश्मीर के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से महानगर के लोग भी स्तब्ध हैं। शुभम के परिवार में दुख का माहौल है। उनके घर पर लोगों का तांता लग रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।